दोस्तों आज आप जानेंगे इस वीडियो में कि आँख कैसे कार्य करती है और उस आँख में कौन से लेंस में कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उन दोषों को अपने लेंस के चश्मे के द्वारा कैसे दूर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट पॉइंट में भी, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, बट आज हम लोग बात करेंगे फार पॉइंट, निकट, नियर पॉइंट और एक स्वस्थ आई मतलब स्वस्थ आंख किस तरह से वर्क करती है। अगर आंख में कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उसको कैसे दूर करते हैं, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी आंख में अगर आंख स्वस्थ है, लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनता है। ये रेटिना है और रेटिना ये लेंस है। लेंस किसी भी अगर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो अगर रेटिना पर प्रॉपर इमेज बन रही है तब हमें वो प्रतिबिंब सही दिखाई देता है। लेकिन अगर फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या है? इन्फिनाइट से अगर कोई रेज आ रही है और लेंस अपनी आंख में बिना किसी समंजन एडजस्टिंग के अगर वो इमेज रेटिना पर फोकस हो जाती है जाके, तब हम उस पॉइंट को फार पॉइंट बोलते हैं। और एक स्वस्थ आंख के लिए इसकी डिस्टेंस इन्फिनाइट होती है, अर्थात अनंत होती है। बहुत दूर अगर कोई वस्तु रखी है और उससे चलने वाली किरणें अगर रेटिना पर फोकस हो जाती है बिना किसी एडजस्टिंग पावर, एकोमोडेशन पावर अर्थात समंजन क्षमता के रेटिना पर इमेज बन रही है, तब हम उस पॉइंट को बोल देते हैं फार पॉइंट और इसकी डिस्टेंस स्वस्थ आंख के लिए इन्फिनाइट होती है। यही अगर हम बात करें निकट बिंदु, आंख के पास में रखी हुई किसी वस्तु के द्वारा अपनी अधिकतम समंजन क्षमता अर्थात नेत्र के द्वारा मैक्सिमम एकोमोडेशन पावर लगाकर अगर कोई वस्तु निकट रखी है और उसको रेटिना पर फोकस हो जाती है, तब उस आंख के लिए निकट नियर पॉइंट, निकट बिंदु नियर पॉइंट कहलाता है। और अर्थात किसी भी आंख के निकट रखी हुई वस्तु के द्वारा आंख अपनी मैक्सिमम एकोमोडेशन पावर लगाकर उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, तब वो पॉइंट नियर पॉइंट कहलाता है, निकट कहलाता है। और एक स्वस्थ आंख के लिए नियर पॉइंट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होती है, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है ये 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं अगर आपकी आंख स्वस्थ है। लेकिन अगर आपकी आंख अस्वस्थ है, स्वस्थ आंखों के द्वारा तो हमारा बना हुआ प्रतिबिंब नॉर्मल लेंस के द्वारा हमेशा रेटिना पर ही बनता है, परंतु यदि आपकी आंख के लेंस में डिफेक्ट है, आपकी आंख में डिफेक्ट है, तब होता क्या है कि आपकी आंख में दोष अर्थात डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ये दोष दो प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये डिफेक्ट क्रिएट हुआ निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया बोलते हैं इसको बोलते हैं मायोपिया। और एक दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष अर्थात हाइपर मेट्रोपिया। दो प्रकार के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ये दोष क्या है, इन डिफेक्ट्स को कैसे दूर किया जाता है और कब ये क्रिएट होते हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष पर। एक निकट दृष्टि दोष कब क्रिएट होता है? एक आंख है, ये आंख में एक लेंस है, तो ये रेटिना है,
जब आंख की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है अर्थात फोकस दूरी कम हो जाती है लेंस की, तब होता क्या है, जब आंख के लेंस में ये डिफेक्ट पैदा हो जाता है अर्थात उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम होने का मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, तब अगर कहीं से वस्तु से रेस चली और वो पहले ही सेंटर्ड हो जाती है रेटिना से, अर्थात हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना, वस्तु से पहले ही सेंटर हो गई, रेटिना से पहले ही सेंटर हो जाती है, रेटिना पर वस्तु का इमेज नहीं बनता, तो हमें वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अर्थात इस डिफेक्ट में हमें करीब का दिखाई स्पष्ट देता है लेकिन दूर की वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूर रखी हुई वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती जबकि निकट की वस्तु में स्पष्ट दिखाई देती है। दूर अगर कोई वस्तु हमें दूर का दिखाई नहीं देता तो हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, और जब करीब का स्पष्ट दिखाई देता है तब निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको उल्टा लग रहा होगा, अर्थात निकट दृष्टि दोष मायोपिया में हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसका कारण ये होता है कि लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है अर्थात वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है लेंस की, और इसकी वजह से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे पहले ही बन जाता है। ये कारण होता है, रीजन होता है। अब हम निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे करें? दोष को दूर करने का सीधा सीधा उपाय ये होता है कि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ये जो प्रतिबिंब है वो पहले ना बनकर रेटिना से पहले ना बनकर रेटिना पर सेंटर्ड हो जाए और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उपाय क्या है, इसका डिफेक्ट को कैसे दूर करते हैं? इसका उपाय ये है, हम उत्तल लेंस से पहले, यहाँ पर उत्तल लेंस है, यहाँ रेटिना, उत्तल लेंस से पहले हमने अवतल लेंस अर्थात कॉन्केव लेंस लगा देते हैं, और जब कॉन्केव लेंस से होकर किरणें निकलती हैं, उत्तल लेंस से होकर निकलती हैं, तो सेंटर्ड हो जाती है रेटिना पर, अर्थात वस्तु में स्पष्ट दिखाई देने लगती है। सीधा कहने का मतलब है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, मायोपिया को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का यूज करना पड़ता है। उत्तल लेंस, चश्मे में हमें अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस का यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर प्राप्त हो जाएगा और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। दूसरा हमारा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, अर्थात हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जब हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु करीब की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तब ये दोष क्रिएट होता है, अर्थात दूरदृष्टि दोष क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है, रीजन क्या होता है इसमें दूरदृष्टि दोष का? इसमें आंख है ये और आंख में लेंस है ये कार्निया है, वो रेटिना है, और जब किरणें चलती हैं तब आगे जाके सेंटर्ड होती हैं, अर्थात रेटिना के आगे जाके सेंटर होती है और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ऑब्वियसली स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। जब आगे सेंटर्ड हो जाती है तब हमें, इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है आंख का उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ने की वजह से किरणें आगे की ओर सेंटर होती जाती है, इस वजह से हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस से पहले, बता दी ये आंख है, आंख में ये रेटिना है, उत्तल लेंस से पहले एक और उत्तल लेंस चश्मे में लगाना पड़ता है और ये सारी की सारी किरणें रेटिना पर फोकस होती है। अर्थात दूरदृष्टि को दोष को दूर करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस चश्मे में यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। इसी प्रकार कुछ और दोष डिफेक्ट्स भी आंख में आ जाते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। हम ये इसको दूर नहीं किया जा सकता, ये जन्मजात होता है और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति कलर नहीं पहचान पाता, कलरों में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता। दूसरा होता है बुढ़ापे में मांसपेशियां लेंस की वर्क नहीं करती, इसको बोलते हैं ओल्ड डिफेक्ट, बुढ़ापे में आ जाता है, ओल्ड एज में आता है ये डिफेक्ट, और इसमें भी कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता, मांसपेशियों की वजह से ये दोष क्रिएट हो जाता है। बट निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष किसी भी व्यक्ति में
क्रिएट हो सकता है जिसका लेंस गड़बड़ है, उस लेंस को उस दोष को दूर करने के लिए हमें चश्मे में निकट दृष्टि उसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का यूज करते हैं, तभी ये दोष दूर हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।